Hey guys, this is Rabia Mugni and you're watching me on Fuchsia Magazine. आज हम कर रहे हैं कोरियन ड्रामास के रिव्यू. ये हमारी पहली वीडियो है. सबसे पहले तो आई वॉन्ट यू गाइज टू लेट मी नो शुड आई बी डूइंग दीज रिव्यूज़ इन इंग्लिश और उर्दू. ठीक है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या मैं इंग्लिश में रिव्यू करूँ या मैं उर्दू में रिव्यू करूँ गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि हम इसको अब रेगुलर बेसिस पे करते रहा करेंगे इंशाल्लाह. जो ड्रामा आज मैं रिव्यू कर रही हूँ वो है क्रैश लैंडिंग ऑन यू, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ड्रामाज ऑफ 2020. अच्छा जी, मेरी वीडियो दो पार्ट्स में. पहला पार्ट वीडियो का वो है जिसमें मैं बता रही हूँ वाई मस्ट यू वॉच क्रैश लैंडिंग ऑन यू फॉर ऑल दोज पीपल जिन्होंने ये ड्रामा नहीं देखा है. और सेकेंड पार्ट उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये ड्रामा देखा है. तो कुछ हम लोग आपस में मज़े की गुफ्तगू करेंगे, कुछ सीन्स के बारे में, हीरो की गुड लुक्स के बारे में, हीरोइन की कुछ क्यूटनेस के बारे में और कुछ रोमांस के बारे में. तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे क्या रीजंस हैं और वो आपके रीजंस भी हैं तो फिर आप पूरी वीडियो देख लें. अगर आप नहीं जानना चाहते तो स्किप करके सेकेंड पार्ट पे चले जाएं ताकि आप मेरी डिस्कशन को एंजॉय कर सकें फॉर ऑल दोज पीपल जिन्होंने ये ड्रामा देखा हुआ है. सो लेट्स गो टू व्हाई मस्ट यू वॉच क्रैश लैंडिंग ऑन यू. सबसे पहले तो अगर मैं नाम सही तरह प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ. मैंने बहुत कोशिश की है बट नाम थोड़े से मुश्किल हैं, सो आई एम प्रैक्टिसिंग. द स्टोरी इज़ बिटवीन साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया. जैसे आपको पता है पाकिस्तान इंडिया के मसले चलते हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं, उसी तरह साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया आर नॉट एट फ्रेंडली टर्म्स. सो स्टोरी ये है कि साउथ कोरियन में एक बहुत इस्टेब्लिश्ड बिजनेस वुमन है, यंग लड़की है जिसका बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है और वो भी कोरियन स्किन प्रोडक्ट्स का है, जो कि है यून सेरी. ठीक है, यून सेरी जो है बिजनेस वुमन है. और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के हमारे कैप्टन हैं जो कि हैं कैप्टन ली जोंग. मैं ली जोंग ही बोलूँगी. ठीक है, होता ये है कि जो हमारी हीरोइन है वो पैराग्लाइडिंग करते हुए गलती से नॉर्थ कोरिया में लैंड कर जाती हैं और वो भी इनकी बाहों में, और वहाँ से इनकी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है हमारे कैप्टन की और हमारे बिजनेस वुमन की. अब क्योंकि साउथ कोरिया से वो बिलोंग करती हैं तो अगर उनको वो गवर्नमेंट को दे देते तो उनके बहुत इन्वेस्टिगेशन होती है, उन्हें कहाँ रखा जाता क्या नहीं रखा जाता. तो कैप्टन बड़े रहमदिल हैं दिल से, बज़ाहिर तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, तो इस वजह से वो उसको गवर्नमेंट को नहीं रिपोर्ट करते एंड सीक्रेटली ही ट्राइज कि किसी तरीके से उसको साउथ कोरिया वापस भिजवा दें इस लड़की को. ओके, रीज़न नंबर 1, इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी, सो यू विल फॉल इन लव विद इट. दे आर टू डिफरेंट टोटली ऑपोजिट टू ईच अदर. यू नो, यून सेरी जो है बहुत कॉन्फिडेंट, बोल्ड, ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट वुमन है. यू नो, वो कभी वो अपनी फैमिली से लड़ झगड़ के अपना बिजनेस उसने इस्टेब्लिश किया है और वो मानी जानी शख्सियत हैं, पहचानी शख्सियत हैं अपने साउथ कोरिया में. जो कैप्टन साहब हैं वो बहुत ही ब्रूडिंग, बहुत सीरियस और बहुत ही ना, वो भी बड़े इंटेलिजेंट और बड़े एक्शन वाले हैं, लेकिन यू नो ही इज़ वेरी वेरी सीरियस. और एक्चुअली उसकी साथ एक फैमिली में ट्रेजिडी हुई हुई है जिसकी वजह से वो जो ट्रेजिडी का दुख है ना वो उसके साथ साथ चलता है और उसको सही तरह ज़िंदगी इंजॉय नहीं करने देता. सो अब जब ये दोनों मिलते हैं तो ऑपोजिट से अट्रैक्ट. अब इट्स अ वेरी नाइस इंट्रोडक्शन टू सी हाउ दे फॉल इन लव विद ईच अदर, हाउ दे ट्राई टू रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट ईच अदर. ये इतनी मज़े की लव स्टोरी है दैट इट्स अ प्लेजर टू सी हाउ द कैप्टन अपनी स्ट्रॉन्गनेस, अपनी जो अपनी वो उसने बनाई हुई होती है और उसको निकल के उस लड़की के लिए क्या क्या चीज़ें करता है. एंड हाउ यून सेरी जो इतनी बड़ी बिजनेस की मालिक है और इतनी उसकी ज़िंदगी में आसाइशें होती है, वो नॉर्थ कोरिया में बिल्कुल एक सिंपल से विलेज में एक सिंपल से घर में रहती है. रीज़न 2 है, इट्स अ मिस्ट्री, इट्स एक्शन एंड इट्स फैमिली पॉलिटिक्स. ओके, तो यून सेरी के साथ मसला ये कि उसके जो 2 भाई हैं साउथ कोरिया में वो चाहते हैं कि वो वापस ना आए, क्योंकि अगर वो वापस आ गई तो बिज़नेस उसको मिल जाएगा, क्योंकि जाने से पहले बाप ने यून सेरी को अपना नेक्स्ट इन लाइन कर दिया था बिज़नेस के लिए. तो वो बड़े खुश हैं उसके भाई के ये वापस नहीं आए. ठीक है, तो वो एक फैमिली पॉलिटिक्स चल रही है, वो कोशिश कर रहे हैं कि ये कहीं घूमी है तो घूमी रहे. इधर जो कैप्टन ली है उसके बड़े भाई का किसी ने कत्ल कर दिया था. ही इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट द मिस्ट्री कि वो किसने किया था, कैसे किया था, और जो स्मगलिंग चल रही है वो कैसे हुआ. सो यू नो, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्शन. एक जगह है जहाँ पे कैप्टन साहब जो हैं वो हीरोइन को बचाते हैं, इतना ज़बरदस्त एक्शन है. सो अगेन यू गेट रोमांस, यू गेट कॉमेडी एंड यू गेट एक्शन. दिस इज़ द सेकेंड रीज़न.
थर्ड रीज़न, जो कैप्टन की साइड किक्स हैं, इट्स अ ग्रुप ऑफ फोर और 5 पीपल एंड दे आर सो फनी. वो सोल्जर्स हैं उसके साथ, दे आर सो फनी, आई कांट टेल यू. वो एक्चुअली यूजुअली साइड किक्स ऐसे होते हैं, उनको देखने में आपको मज़ा नहीं आता, लेकिन ये वो लोग हैं जिनको देखकर आपको एक्चुअली यू विल इन्जॉय, आपको मज़ा आएगा उनकी बातों से. अच्छा, इनमें से 3 जो है वो तो टोटल यूनसेरी के पीछे हैं, दे लव हर. और एक है जो हर वक्त उसको ना चाबी देता रहता है, उसको कुछ ना कुछ उसके लिए मुश्किल करता रहता है, उसको बोलता रहता है तुम्हारी वजह से हमारे साथ ही हो रहा है, हमें चीज़ें छुपानी पड़ रही हैं, हमें कानून तोड़ना पड़ रहे हैं, अच्छा, ये इनमें से एक बंदा है जो साउथ कोरिया के ड्रामे देखता होता है, वो उसको सारी बातें पता होती हैं, वो उसकी ख्वाहिश है कि एक साउथ कोरियन एक्ट्रेस है उससे मिले. तो ये जो यून सीरी होती है वो उसको उसके बारे में बताती है कि इस ड्रामे में ये हुआ, वो एक्ट्रेस ऐसी है, वो तो मेरे घर की दूसरी लाइन में रहती है, मैं तो उसको जानती हूँ. सो अगेन इट्स सच अ लवली इंटरेक्शन ऑफ दीज 4 पीपल विद हर एंड द कैप्टन हिमसेल्फ, जिसके लिए, उस कैप्टन के लिए तो वो अपनी जान देने के लिए तैयार है. कॉमेडी ज़बरदस्त है, ज़रूर देखिए, बहुत मज़ा आएगा. दिस ड्रामा इज़ सो क्लीन, आई मीन इट्स रोमांटिक. हार्डली 2 या 3 जगह जहाँ पे कुछ इंटीमेट सीन्स आ रहे हैं, इतना क्लीन ड्रामा है. तो दैट रियली 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 इम्प्रेस्ड मी कि कितनी कमाल तरीके से उन्होंने इतने खूबसूरत रोमांस दिखाया है, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ आपको अनकंफर्टेबल फील हो या आप सोचें कि यार ये क्या दिखा रहे हैं. सो आई रियली एडमायर दिस ड्रामा फॉर दिस, द कॉन्ट्रास्टिंग लाइफ्स ऑफ साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया. ओके, एक तो स्टोरी है कि ये दोनों के दरमियान चल रही है, लेकिन उन्होंने दिखाया पूरा विलेज नॉर्थ कोरिया के, उसमें देयर इज़ अ बंच ऑफ फीमेल्स, वो गांव की ख़वातीन हैं, उनकी ज़िंदगी दिखाई है, कैसे वो गॉसिप करती हैं, कैसे वो यून सेरी को पहचान बोलती हैं कि ये कौन है, उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करती हैं, उसके साथ शॉपिंग पे जाती हैं. वहाँ छोटा सा विलेज में एक बाज़ार लगता है, वहाँ से साउथ कोरिया के प्रोडक्ट्स आते हैं, तो वो ज़िंदगी दिखाई है. फिर उसके सेकेंड पार्ट में इसी शो के कैप्टन ली जो है वो साउथ कोरिया जाता है, फिर दिखा है साउथ कोरिया की मॉडर्न जिंदगी. सो जो कॉन्ट्रास्ट है, इट्स सो अमेजिंग, इट्स सो नाइस, एंड यू एक्चुअली गेट टू सी द कल्चर, द लाइव्स ऑफ साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया. एंड आपको, जो मैंने पहले भी बात बोली थी, कि फिर आपको रियलाइज़ होगा कि कितनी जगह उनकी फैमिली वैल्यूज़ वही हैं जो हमारी हैं. उसी तरीके से एहतराम, उसी तरीके से बड़ों से बात करना, उसी तरीके से माँ बाप के का लिहाज रखना, बहुत 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 मज़े, बहुत चीज़ें आपको, यू विल कनेक्ट विद दोज थिंग्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टोरी टेलिंग. सी, अगर आप देखें तो ये स्टोरी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स अ टिपिकल स्टोरी जहाँ पे 2 लोग जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, 2 डिफरेंट ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, दे लव ईच अदर. कितनी बेसिक स्टोरी है, लेकिन द वे दे हैव टोल्ड द स्टोरी, उसके दरमियान में जो प्लॉट्स आए हैं, उसके दरमियान जो ट्विस्ट आए हैं, उसके दरमियान जो रोमांस दिखाया है, वो इतना ज़बरदस्त है कि आप हर एपिसोड एंड होती है क्लिफ हैंगर पे, आप रोक नहीं सकते अपने आप को दूसरी एपिसोड देखने से. और एक और चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने साइड के प्लॉट्स दिखाए जिनके बारे में मैंने जिक्र किया कि फैमिली पॉलिटिक्स है, उस बंदे का भाई जो है वो मर गया, उसकी मिस्ट्री है, एक्शन है, उनकी आर्मी में जो पॉलिटिक्स चल रही है उसके बारे में, लेकिन मेन एम्फेसिस जो है ना वो उन दोनों के रोमांस पे है. सो इस वजह से आप कभी बोर ही नहीं होते, आपको वो दोनों चीज़ें बुरी नहीं लगती, आपको बाकी जो प्लॉट्स चल रहे हैं. लेकिन हमारे यहाँ क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं कि दूसरे प्लॉट्स को इतना बड़ा कर देते हैं और रोमांस के या दोनों लोगों के इंटरेक्शन को नीचे ले आते हैं, जैसे अलिफ में भी उन्होंने यही किया था. सो आई फील दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस द कोरियन ड्रामाज डू सो वेल, कि वो जो मेन फोकस रिलेशनशिप पे है ना, उससे वो नहीं हटाते, लेकिन बाकी सब प्लॉट्स साथ साथ चल रहे होते हैं. अच्छा, जो सेकेंड जोड़ी है, सो दिस गाय कैप्टन ली जो है, उनकी इंगेजमेंट पहले से अरेंज मैरिज तय है. वो लड़की और जो यून सीरी का एक्स मंगेतर होता है वो किसी तरह साउथ कोरिया आ जाता है, वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उन दोनों के दरमियान स्टार्ट होता है. दे आर ऑल्सो वेरी क्यूट, वेरी नाइस लुकिंग, उनकी भी मज़े का एंगल है. आई वॉन्टेड टू मैंशन देम. सो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से आई फील यू मस्ट वॉच क्रैश लैंडिंग ऑन यू. गुड लुकिंग लोग हैं, बड़ा मज़ा आता है देखने का, कपड़े बड़े ज़बरदस्त पहने हुए हैं. इट्स अ रियल प्लेजर टू सी दिस ड्रामा. सो आई होप आई एम एबल टू कन्विंस यू गाइज. एंड अगर आपने देखा है तो कमेंट्स में बताएं क्या मेरे रीज़न सही हैं या नहीं है, कोई और रीज़न है जो आपने ऐड करना है, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या मैं आपको कन्विंस कर सकी या नहीं. लेट्स गो टू आवर सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज़ डिस्कसिंग द लवली मोमेंट्स ऑफ क्रैश लैंडिंग ऑन यू. ओके जी, सो वो सब लोग जिन्होंने क्रैश लैंडिंग ऑन यू देखा हुआ है, कैप्टन साहब कितने गुड लुकिंग हैं, आई कांट टेल यू. आई मीन इट्स अ ट्रीट टू वॉच हिम. एंड देन उसके बाद ही इज़ सो नाइस, ही टेक्स केयर, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं उसका.
आई लव द फैक्ट कि जब वो साउथ कोरिया से वापस आता है और उन्हें पता होता है कि वो बहुत अरसे तक नहीं मिल पाएंगे, तो वो कितने ढेर सारे मैसेजेस छोड़ के जाता है उसके लिए, जो वो हर रोज़ रात को और दिन को सुने। मतलब वो उसको पता होता है कि ये कितना इमोशनली अफेक्ट होगी, उसकी सेहत सही नहीं है, तो वो उसको वापस ज़िंदगी तरफ लेकर आता है। कितना छोटी सी चीज़ है, बट इट वॉज सो टचिंग। आई जस्ट लव दैट पार्ट। अच्छा, फिर एक मुझे वो पार्ट बहुत पसंद है जब ये सब लोग साउथ कोरिया जाते हैं, बाकी चारों उनके कैप्टन के साथी भी, और मैं वेट कर रही होती हूँ कि अब कब यून सेरी जो है वो उसको, उस बंदे को अपनी, वो जो सोल्जर है उनमें से एक, मुझे उनका नाम याद नहीं है, ही वॉन्ट्स टू मीट दैट फेमस साउथ कोरियन एक्ट्रेस, उसको कब मिलाएगी। उसको पैसे जो दे देती है इतने ढेर सारे कि जाओ जाके जो भी शॉपिंग करो। फिर जब वो लोग साउथ कोरिया पहुंचते हैं नॉर्थ कोरिया से, तो उनको इंस्टेंट नूडल्स पहली बार वो डिस्कवर करते हैं। इट इज़ सो फनी, आई कांट टेल यू। जिस तरह वो खाते हैं और उनको कहते हैं ये तो बड़े मज़े की है, इसमें तो ये फ्लेवर भी है, ये तो ये फ्लेवर भी है। इट इज़ लाइक रियली फन, यू नो। अच्छा, मुझे रोमांस उनका बहुत ही क्यूट लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और जब वो यून सेरी जो होती है वो कैप्टन ली को ले जाती है और उसको कितने ढेर सारे सूट्स दिलाती है, अब लाइक ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। दैट सीन वाज सो नाइस। फिर हॉस्पिटल के दोनों सीन, जब कैप्टन को गोली लगती है, वो हॉस्पिटल में होता है, मुझे वो भी बड़ा अच्छा लगा। जब यून सेरी गुस्सा हो जाती है उस पर, उसको बोलती है कि ठीक है तुम जाओ, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं करो बट तुम अपनी फिक्र करो। आई जस्ट लव दी स्मॉल थिंग्स, यू नो। विच इज़ योर फेवरेट पार्ट, मुझे आप ये बताइएगा अपने कमेंट्स में ज़रूर, आपको कौन सा अच्छा लगा। उसके अलावा जब वो कैप्टन ली जो होता है वो आता है, जब व्हेन यून सेरी इज़ इन हॉस्पिटल एंड वो रिकवर नहीं कर पा रही होती, वो कितनी देर खड़ा देखता रहता है। एंड ऑफ कोर्स वो सीन जब वो बॉर्डर पे एक दूसरे से जुदा हो रहे होते हैं, वो तो आंखों में मेरे आंसू आ गए। तो मैं वेट कर रही हूँ कि कब दोनों मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे। सो आई लव दैट, वो जो स्विट्ज़रलैंड का उन्होंने एंगल दिखाया, दैट वाज वेरी नाइस एंगल, बिकॉज मैं यही सोच रही थी कि हाउ विल दे फाइंड अ वे। लेकिन मुझे ये हो रहा था कि यार किसी इतनी, शी इज़ सो रिच एंड इसके बाप के भी इतने कनेक्शंस होते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं था कि वो कहीं कनेक्ट करते और डिप्लोमेटिक लेवल पे या किसी तरीके से एक दूसरे से इन टच हो सकते या कर सकते। बिकॉज ऑफ कोर्स लोग इन टच तो होते होंगे या फिर नहीं होते होंगे, सॉरी मैं गलत बात बोल रही हूँ, बट ये बात मुझे डेफिनेटली मेरे दिमाग में आई। बट आई लाइक इट कि उन्होंने स्विट्ज़रलैंड का एंगल डाला। अच्छा, फिर वो जो पास्ट में लेके जा रहे थे, पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या कनेक्शन है, क्यों पास्ट में दिखा रहे हैं। फिर मुझे समझ आया कि कितना डीप कनेक्शन है, कि वो कितने सालों पहले से एक दूसरे के, दे हैड एन इनकाउंटर, और तब से वो एक दूसरे, यू नो, देयर इज़ एन कुछ ना कुछ टच है उन दोनों को। जैसे उसको वो पियानो की धुन याद होती है, वो कैमरे से उसकी तस्वीरें ले रहा होता है। सो इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं विच मेक दिस ड्रामा रियली क्लासिक, यू नो। अच्छा, वो मोटरसाइकिल का सीन जिसमें उसको बचाता है, क्या एक्शन था वो जब आ रहा होता है, और जब उसको गोली लगती है तो आई वाज लाइक नो प्लीज़ उसको गोली नहीं लगे, यू नो। मुझे वो भी बहुत अच्छी लगा पार्ट कि यून सेरी जो है वो जब वापस जाती है तो वो सारी अपनी जो गांव की लड़कियां औरतें होती हैं उनको बोलती नहीं है, वो अपनी नई प्रोडक्ट लाइन पे उन सब के पिक्चर्स, प्रोडक्ट लाइन को उनके मुताबिक डिज़ाइन करती है, यू नो। दैट वाज सच अ क्यूट थिंग, बिकॉज आई वाज वेटिंग कि उसने सबके लिए कुछ ना कुछ किया, हर किसी के लिए जो उसके साथ अच्छा है, तो इन औरतों के लिए कैसे करेगी, किस तरीके से करेगी। फिर जब वो प्रोडक्ट्स उनको मिलते हैं, देन आई एम लाइक वाओ दिस इज़ सो क्यूट। और आई लव सीइंग हर इन पावर, आई लव सीइंग हर ऑल ड्रेस्ड अप यून सेरी। मुझे इस तरह की वीडियोज़ फिल्में अच्छी लगती हैं, प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं जिसमें औरत को एम्पावर्ड दिखाया है कि शी इज़ सो सक्सेसफुल, बट फिर भी दुख है उसका, यू नो, कहीं ना कहीं दिल में वो अकेली है बहुत ज़्यादा, बट उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो करेज है, उसकी जो डिटर्मिनेशन है, एम्बिशन है, दैट रियली इम्प्रेसेस यू नो, कि कितनी छोटी एज पे उसने क्या किया। एंड शी सो शार्प, यू नो, बिजनेस माइंडेड। बाय द वे उसका जो उसका असिस्टेंट होता है वो मोटू गोलू सा, वो भी बहुत ही मज़े का था, जो इतना घबराता है, इतना परेशान होता है। और वो जो लॉयर या स्टेट एजेंट कौन होता है, वो जो जिसने इसकी रिकॉर्डिंग सुनी होती है, वो भी कितना ज़बरदस्त था। सो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने की पहली बार। सो मुझे भी आइडिया नहीं था कि मुझे किस तरह का रिव्यू करना चाहिए, जो मेरे दिमाग में आया उसके मुताबिक मैंने किया। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप लोग को ये फॉर्मेट अच्छा लगा, मुझे इसको कैसे चेंज करना चाहिए, शुड आई कंटिन्यू डूइंग दिस और नॉट, डिड यू एन्जॉय दिस। एंड अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट आई माइट रिव्यू एतेवॉ क्लास, बिकॉज इट्स वन ऑफ माई फेवरेट ड्रामाज, कोरियन ड्रामाज। सो कमेंट्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना मत भूलिएगा।